भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो नारा है, इनकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम के साथ हम अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट ये 3 साल की जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने इन 3 वर्षों के कार्यकाल में पार्टी साथियों का, जिनमें ख़ास तौर पर कामरेड छोटे खां साहब, जिनका स्वर्गवास 24 नवंबर में हो गया था, और ये एक तरह से समझो कि हमारे पुराने साथियों में वरिष्ठ सदस्य थे और ये पार्टी स्तंभ थे। इनके जाने के बाद, अचानक चले जाने के बाद जो पार्टी में खालीपन, रिक्तता महसूस की जा रही है, वो उसकी पूर्ति होना मुमकिन नहीं है। ये हमें बड़ा झटका लगा है। पार्टी में जो स्थान रिक्त हुआ है उनके न रहने से, उसकी भरपाई हो पाना मुमकिन नहीं है। उनके सपुत्र कॉमरेड मेहरबान जो किसी वजह से नहीं आ पाए आज, वो आ रहे हैं लगातार, पार्टियों की गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं, आज किसी कारण से नहीं आ पाए। उनसे हमें ये उम्मीद है, आशा है कि वो किसी हद तक इस कमी को पूरा कर पाएंगे। इससे आगे दूसरे नंबर पर, गत वर्ष पार्टी ने मीरापुर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया था, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों से, कमियों की वजह से पार्टी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के कारण पार्टी उपचुनाव में भाग लेने से वंचित रह गई। कुछ शासन प्रशासन की नीतियों के चलते ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए जाने के निर्देश थे। ये हमें रिपोर्ट मिली है, जो बीजेपी के उम्मीदवार को की जीत में बाधा बन रहे थे। तो हमारा कैंडिडेट उसी नीति का शिकार हुआ। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई है, कुछ लोगों ने बताया है कि पहले ही बताया था, हमें आगाह किया था कि सीपीआई के उम्मीदवार का पर्चा खारिज होना तय है, क्योंकि हमारा उम्मीदवार दलित समाज का उम्मीदवार था और ऐसे में ये आरपी सिंह नाम था इनका, बहुत ही मजबूत स्थिति में थे, सशक्त कैंडिडेट थे, बीजेपी के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देने में सक्षम थे। आगामी विधानसभा चुनाव में मीरापुर विधानसभा पर पार्टी के चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी रहेगी। कुछ पार्टी साथियों का नाम, जिनका इस कार्यकाल में मुझे भरपूर सहयोग मिला है, उनके नाम मैं यहाँ पर नामों से अवगत कराना चाहूँगा। जैसे मीरापुर से डॉक्टर महबूब आलम नहीं आ पाए किसी वजह से। उन्होंने मीरापुर में एक हमारा पार्टी कार्यालय है जी, पार्टी कार्यालय पर कुछ असामाजिक तत्वों ने ये कब्जा कर लिया था, तो इसमें उनका बड़ा सहयोग रहा। पार्टी कार्यालय पर अवैध कब्जा करने के प्रयास जो किया गया था, इसका हम पार्टी साथियों द्वारा, खासतौर से डॉक्टर महबूब आलम, कॉमरेड छोटे खां जीवित थे उस टाइम, तो ये उनके प्रयासों से हमने वो विफल किया। और अब ये कार्यालय पार्टी संगठन के पास ही है और करते रहते हैं। इसमें पार्टी के साथियों का भरपूर सहयोग मिलता है। फोन तो मैं कई बार कर चुका, आपका अब तक कार्रवाई चल रही है। अच्छा, चलो आ जाओ।
आज ये संपन्न हो रहा है 1 जून 2025 दिन रविवार। सम्मेलन की शुरुआत पार्टी के दिवंगत नेताओं कॉमरेड अतुल कुमार अंजान, माकपा महासचिव कॉमरेड सीताराम येचुरी सहित अन्य नेताओं और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों व पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए कश्मीर के नागरिकों के प्रति श्रद्धांजलि देने के साथ करते हैं। तो इसके लिए हम भाई हो चुका जो ये वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, इसमें ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, इसमें उठने वाले सवालों का जवाब सरकार नहीं दे रही है और विपक्षी पार्टियों के बार बार मांग के बावजूद संसद का विशेष सत्र बुलाने से पीछे हट रही है। जब पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था, तब अचानक सीज फायर हो जाना और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार सीज फायर का क्रेडिट लेना हमारे देश की संप्रभुता को खतरे में डालने जैसा है। सरकार ने अपनी हर नाकामी को छुपाने के लिए पूरे देश में सांप्रदायिक उन्माद को भड़काने के लिए हिंदुत्ववादी संगठनों को खुली छूट दे रखी है, जिसका ताज़ा उदाहरण अलीगढ़ में हुई 3 मुस्लिम नौजवानों की पीट कर लहूलुहाल कर देने से पता चलता है। सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन कानून देश में विभाजन पैदा करने वाला है। सरकार की विदेश नीति और कूटनीति को पूरी तरह से फेल समझा जा रहा है। जैसे देश में भयंकर बेरोजगारी और लोगों की राजेंद्र पवार जी जो कि उत्तर प्रदेश शुगर वर्कर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष भी हैं, वे हमारे बीच मौजूद हैं। ये कॉमरेड शामली में मजदूरों के, किसानों के अधिकारों और संघर्षों के लिए बहुत ही जुझारू संघर्ष करते रहे हैं। इन्होंने शामली में जो पूरे शामली का पूरा बाजार है, उनके कर्मचारियों को जो दुकानों पर काम करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा संगठन बनाया और एक बार इन्होंने पूरी शामली को बंद करा। कुमार जी ने शुगर मिल के अंदर पिछले 20 वर्षों से लगातार संघर्ष करते हुए मजदूरों के अधिकारों और हितों की लड़ाई लड़ी है। इन कॉमरेड को मैं आपके सामने बुला रहा हूँ, करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि इनके बाद हमारे ज़िले के जो आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुजफ्फरनगर के जिला सम्मेलन में हमारे लखनऊ हेडक्वार्टर से पधारे कॉमरेड शरीफ अहमद जी और हमारे ज़िले के वरिष्ठ साथी कॉमरेड वेद प्रकाश वेद जी, जो आज का सभा की अध्यक्षता कर रही हैं, के बाद उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। साथियों, शामली में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना मंसूरपुर मजदूर नेता स्वर्गीय स्वामी ओमदेव जी ने की थी। उसी समय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिले में कार्य कर रही है। साथियों, शामली पर मंसूरपुर का भी बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने हमें नेता भी दिया और सहयोग भी दिया और वहाँ पर पार्टी की स्थापना की। मैं मंसूरपुर से आए सभी साथियों को
एक बार फिर धन्यवाद अदा करता हूँ और बधाई देता हूँ। किसी को चला नहीं है, इसके लिए जितना भी आपको साधुवाद दिया जाए और धन्यवाद दिया जाए बहुत कम है। साथियों, हमारे कॉमरेड शाहनवाज जी ने जो ये यहाँ व्यवस्था की है मिर्च मसाला में, हम लोगों को भी इतना ही चटपटा आगे हो जाना है जितना इन्होंने